सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ एक नए बिंदु के साथ। देखिए बच्चों, हम आज जिस प्रकरण का अध्ययन करेंगे वह रहेगा कक्षा 9वीं की जो पुस्तक है क्षितिज, जो कि सीबीएसई और आरबीएसई दोनों के अंतर्गत आती है, उसका पाठ केदी और कोकिला, और जिसके कवि है माखनलाल चतुर्वेदी। तो देखिए बच्चों, हमने इसके पिछले भागों में काफी जानकारी प्राप्त की है। अगर आप उनसे वंचित रह गए हो तो हमारे पिछले भाग भी अवश्य देखिए। वैसे आपकी सुविधा के लिए मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के भी आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो यहाँ बात चल रही थी पिछले भागों का संक्षिप्त सार में एक बार आपके समक्ष बोल देता हूँ। यहाँ ये बात चल रही थी कि कवि माखनलाल चतुर्वेदी एक कवि ही नहीं, एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, और ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी जो अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए कई बार उनको जेल भी जाना पड़ा। अब जेल में जिस प्रकार की यातनाएं उनको दी गई है उसका तो वर्णन किया ही है कवि ने। उसके साथ साथ एक बात और विशेष रूप से यहाँ पर प्रकट की जा रही है कि देखो, जो संदेश है, कवि ने जो संदेश दिया इस पाठ के माध्यम से, वो मुख्य रूप से यही दिया है कि कोई भी, जब तक हमारा देश स्वतंत्र था, उस स्वतंत्र देश में अगर कोई जेल में है या कोई बाहर है, तो जेल में तो स्वतंत्र के बाहर वालों को ये नहीं सोचना चाहिए कि वह जेल में, हम तो स्वतंत्र है। जब पूरा देश ही स्वतंत्र है तो फिर स्वतंत्रता की बात कहाँ से आ गई? व्यक्ति स्वतंत्र जब होगा तो देश स्वतंत्र होगा, इसलिए जब तक वो स्वतंत्र नहीं कहला सकता। यही बात इसमें। तो कोयल को संबोधित करते हुए कवि इसमें कुछ बातें कहते हैं। क्या कहते हैं? इस काले संकट पर, सागर पर, देखिए हे कोकिला, हे कोयल, जैसे पिछली बार बताया था कि काली तू, रजनी काली, काली कमली, सब कुछ काला वातावरण, अंधकार में वातावरण, जहां पर कहीं भी आशा की किरण नजर नहीं आए, ऐसा वातावरण पैदा कर दिया अंग्रेज सरकार ने हमारे समक्ष। फिर इस काले संकट रूपी जो सागर पर, इस काले संकट रूपी सागर पर मरने को मदमाती, तुम क्यों मरने को उतावली हो रही हो? मदमाती का मतलब उतावली हो रही हो, क्यों मरने को उतावली हो रही हो? इस काले संकट रूपी सागर पर क्यों मरने को तुम उतावली हो रही हो? अर्थात इस अंग्रेज साम्राज्य के अत्याचारों में क्यों अपने आप को नष्ट करना चाहती हो? कोकिल बोलो तो, हे कोयल बताओ तो सही, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तेराती? तुम अपने इन चमकीले गीतों को इस प्रकार गाने का, या तेराने से तात्पर्य गाने का आखिर उद्देश्य क्या है? तुम क्यों कर, किस लिए तुम इस प्रकार गा रही हो, क्यों तेराना चाहती हो? अर्थात अपने ये जो चमकीले गीत से तात्पर्य यहाँ पर स्वतंत्रता के गीत। तो क्यों आखिर इस प्रकार गीत गा रही है? कोयल बताओ तो सही, हे कोयल बताओ तो सही, आखिर ऐसी क्या बात हो गई है? तुझे मिले हरियाली डाली, तुम्हारी पीड़ा का तो मेरे कोई कारण समझ में आता नहीं है। तुम्हारी पीड़ा का तो कोई कारण समझ में आ नहीं रहा, क्योंकि तुम्हें तो बड़ी बड़ी हरियाली, हरी हरी डालियां निवास करने को मिल रही है। एक डाली से दूसरी डाली पे आसानी से जा सकती हो, घूम सकती हो, अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी जा सकती हो। तो तुम्हें किस बात का कष्ट? मुझे नसीब कोठरी काली, और मेरे भाग्य में तो ये काली कोठरी है, यहीं पर मुझे सिर पटक पटक के मर जाना है। और ये काली कोठरी नहीं, इस काली कोठरी में भी कई प्रकार के अत्याचार और यातनाएं मुझे सहनी पड़ती है, इसलिए मेरी पीड़ा का तो मुझे पता है। लेकिन तुम्हारी पीड़ा क्यों है? तुमको तो बड़ी हरी हरी डालियां मिल रही है, तुम क्यों दुखी हो? तेरा नभभर में संचार, तेरा तो अर्थात हे कोयल, तुम तो सारे आकाश में घूम सकती हो। संचार का मतलब विचरण, कि तुम तो संपूर्ण संसार में, आकाश में संचार कर सकती हो, वितरण कर सकती हो। तो तुम तो संपूर्ण आकाश में विचरण कर सकती हो। नभ का तात्पर्य क्या हो गया यहाँ पर? आकाश। तो हे कोयल, अब कोयल में और अपने में जो तुलना कर रहे हैं कवि, ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है इसका। क्या तुलना कर रहे हैं? कि देखो, तुमको तो हरी हरी डालियां मिल रही है और मुझे ये काल की कोठरी नसीब हो रही है, और तू आकाश के, संपूर्ण आकाश में विचरण कर सकती हो तुम।
मेरा ये संसार 10 फीट का संसार है, अर्थात वो जो काली कोठरी है उसकी अगर देखी जाए लंबाई चौड़ाई तो 10 फीट ही होती है। अब 10 फीट में इसको जीवन यापन करना है, कवि को रहना है, 10 फीट में रहने की जो तकलीफ तो झेलनी है ही, इसके साथ साथ अंग्रेज शासन द्वारा जो किए जा रहे अत्याचार उनको भी सहन करना है। तो कवि कहते हैं मेरी पीड़ा तो समझ में आ रही है, लेकिन तुम तो पूर्ण आकाश में, संपूर्ण आकाश में विचरण कर सकती हो, तुम क्यों दुखी हो रही हो? तेरे गीत कहावे वाह, और तुम तो जो भी कुछ गाती हो कहती हो तो उसमें सब वहां का तात्पर्य तारीफ ही मिलती है तुमको, उसमें तुम्हारी तारीफ ही होती है। रोना भी है मुझे गुनाह, और मेरी स्थिति देखिए, मेरी स्थिति ये हो गई अगर मैं जेल में रह करके रोता भी हूं तो भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। गुनाह का मतलब अपराध, उस गुनाह की श्रेणी में आता है, अपराध की श्रेणी में आता है। अगर मैं रोता भी हूं तो किसकी श्रेणी माना जाता है? अपराधी श्रेणी। और तुम अगर कुछ गीत गाती हो तो उसमें भी तुम्हारी तारीफ होती है। तो तुम्हारा कष्ट का कारण क्या है? इस पाठ के मूल भाव जो केंद्रीय भाव है उस पर कवि आ रहे हैं अब सीधे। देख विषमता तेरी मेरी, तेरी और मेरी, इस प्रकार की विषमता को देख करके भी मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि तुम दुखी हो रही हो। मेरे कारण तो समझ में आता है कि मैं क्यों दुखी हूं, लेकिन तुम्हारे दुख का कारण क्या है? इस प्रकार का अंतर देख करके, विषमता अंतर देख करके, तेरी और मेरी देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। बजा रही तिस पर लड़की मेरी, जब तुमको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ही नहीं है, कोई बाधा ही नहीं है, संपूर्ण हरी हरी डालियों पे घूमती हो, स्वतंत्र रूप से आकाश में विचरण करती हो, तो फिर ऐसी स्थिति में तुम क्यों रणभेरी बजा रही हो, अर्थात युद्ध के नगाड़े बजा रही हो? क्यों तुम आंदोलन पे उतारू हो रहे हो? क्यों बिगुल बजा रही हो? युद्ध के बिगुल क्यों बजा रही हो? तो ये मेरी समझ से बाहर है। तुम्हें तो कोई तकलीफ है ही नहीं। इस हुंकृति पर, तुम्हारी इस हुंकार पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं? हे कोयल बताओ, तुम्हारी इस हुंकार पर मैं अपनी रचनाओं के माध्यम से और क्या कर सकता हूं? किस प्रकार तुम्हारा सहयोग कर सकता हूं? कोयल बताओ तो सही, बोलो तो सही। मोहन के व्रत पर आप प्राणों का आसव, और मोहन कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम महात्मा गांधी के नाम से भी जानते हैं। तो महात्मा गांधी का जो व्रत है देश को आजाद कराने का, उस प्रण पर, उस व्रत पर मैं अपने प्राणों का आसव भर दूं, अर्थात अपने प्राणों का जो जुनून है, रस है, उन सबको मैं उसके अंदर भर दूं। बताओ तो सही, प्राणों का आसव किसमें भर दूं? मैं उन महात्मा गांधी का जो प्रण है देश को आजाद कराने का, उसमें अपने प्राणों का संचार कर दूं, प्राणों का संपूर्ण रस उसके अंदर केंद्रित कर दूं। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बताओ तो सही, आखिर मैं इसमें क्या योगदान कर सकता हूं? तुम्हारी खुशी के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूं, वो मुझे संकेत कर दो। तो यहां पर देखिए कितनी अच्छी बात बताइए। एक प्रश्न बनता है, कोयल और कवि माखनलाल चतुर्वेदी कोयल से अपनी तुलना किस प्रकार करता है, अपने आप को विषम क्यों मानता है? तो उत्तर लिखेंगे कि कवि के अनुसार कोयल संपूर्ण आकाश में स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकती है, और दूसरी बात किसी भी हरी हरी डालियां उसको नसीब है, उसके गीतों की भी तारीफ होती है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर भी कोयल दुखी है। और जबकि उसकी तुलना में कवि कहते हैं कि मुझ पर कई प्रकार के अत्याचार होते हैं, न तो जीने को ढंग से भोजन दिया जाता और मरने भी नहीं देते, और यही संपूर्ण वातावरण में इतनी यातनाएं और कष्ट मुझे झेलने पड़ते हैं, वो तुम्हें झेलने नहीं पड़ते, फिर तुम दुखी क्यों हो? अब प्रश्न याद है कि कोयल के दुखी होने का कारण क्या है? तो कोयल के दुखी होने का भी प्रमुख कारण यही है कि कोयल के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि जो जेल के अंदर है केवल वही परतंत्र है, ऐसा मानने की भूल नहीं करना चाहिए। जो जेल से बाहर है वह भी परतंत्र ही है, वह भी स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि जब हमारा देश ही पूर्ण रूप से गुलाम है तो फिर हम स्वतंत्रता की कल्पना कैसे कर सकते हैं? इस प्रकार के ये उत्तर भी आते हैं इसमें। और दूसरी बात, कोयल
और ये जो संबोधन है माखनलाल चतुर्वेदी का कोयल को संबोधित करते हुए जो कुछ कहा गया उनका अपने शब्दों में वर्णन कीजिए, तो वो भी एक प्रश्न होता है। वैसे आपकी सुविधा के लिए ये संपूर्ण प्रश्न मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इनको देख सकते हैं। अब रही बात व्याख्या की, तो सप्रसंग व्याख्या भी कभी कभी पूछते हैं, वैसा ही पूछते हैं। और सप्रसंग व्याख्या लगभग 5 या 6 नंबर की, 7 नंबर की, 8 नंबर की किसी प्रकार से आती है, अधिक नंबर की आती है, इसलिए इसको अपन को नजरअंदाज नहीं करना है। तो सप्रसंग व्याख्या में हम क्या करेंगे, पहले प्रसंग लिखेंगे, प्रसंग के पश्चात पूरा प्रसंग प्रस्तुत, पद्यांश, हमारी पाठ्य पुस्तक, क्षितिज, ये अंतर्गत, कवि, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित केदी और कोकिला, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित केदी और कोकिला नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब दूसरी बात, अब लिखेंगे व्याख्या। तो व्याख्या में कवि माखनलाल चतुर्वेदी कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि, और अपनी व्याख्या प्रारंभ कर दी नहीं है जैसे बताई वैसे। विशेष, विशेष में वही खड़ी बोली, हिंदी का प्रयोग, ये लिख दिया। गुनाह और इस प्रकार के शब्द क्या, उर्दू शब्दावली। तो यहां पर दूसरी बात, संकट सागर कौन सा अलंकार है, संकट रूपी सागर, रूपक अलंकार। अधिक जानकारी अलंकार की अगर चाहते हो तो हमारे अलंकार वाले जो वीडियो है उनको भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि विशेष में अलंकार की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए एक बार अलंकारों के बिंदु जो है उनका भी आप अध्ययन करिए। ठीक है। और संवाद, कोयल और कवि, कवि व कोयल के माध्यम से स्वतंत्रता, स्वतंत्रता की भावना, भावना जगाने का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। सुंदर चित्रण किया गया है। ये लिख देंगे। ये हो गया विशेष, प्रसंग हो गया, व्याख्या हो गई, विशेष हो गया। विशेष में हमने लिख दिया कवि और कोयल के माध्यम, जो कोयल और कवि के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना जगाने का बहुत सुंदर चित्रण इसमें किया गया है। अब सारांश रूप में कहे तो संपूर्ण पाठ में यही सारांश निकल के आता है कि देखिए बच्चों, जब हमारा देश परतंत्र था, उस परतंत्र देश में ये लोग भूल कर बैठे थे, ये मानने लग गए थे कि हम तो स्वतंत्र हैं और जो जेल में है वही परतंत्र है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कवि ने ये रचना लिखी है कि कोई ये भूल न करे कि जो बाहर स्वतंत्र है, अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं जेल से बाहर वाले, वो स्वतंत्र मानने की भूल न करे। अंग्रेज सरकार के जिस प्रकार के अत्याचार है वो कभी भी जेल में भी डाल सकती है, और नहीं भी डाले तो जो हम अपनी मर्जी से कर ही नहीं सकते, सारा देश ही परतंत्र है, तो फिर हमें स्वतंत्रता किस प्रकार
प्राप्त हो सकती है। पहले देश को आज़ाद कराना पड़ेगा, देश आज़ाद हो जाएगा तो संपूर्ण लोग ही आज़ाद है। अंतर यही है कि उसके छोटी जेल है, उसके बड़ी जेल है, जेल तो सबको ही मिल रही है। तो मुख्य उद्देश्य कि हमें ये भावना का त्याग करके और देश की स्वतंत्रता संग्राम में हमको सक्रिय रूप से भाग लेना है, तभी जाकर हम स्वतंत्र हो सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपके पद्यांश भली प्रकार से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।